हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ट्विन फ्लेम सोल्स है क्या और उनका हायर सेल्फ क्या है, यानी कि उनकी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है, क्यों वो इस अर्थ पर आई हैं, क्यों वो अर्थ पर किस मकसद से लाई गई हैं, क्यों उनको जागृत किया जा रहा है, क्या उनका सोल पर्पस है, क्या डिवाइन सोल पर्पस डिवाइन पर्पस है और क्या डिवाइन प्लानिंग है। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो चलिए हम उस तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये सब मैंने ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए ताकि मैं ये जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके जो मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का पर्पस क्या है, आप क्यों इस जर्नी में आए हैं और आप लोगों को अवेक करने का मकसद क्या है डिवाइन का, या डिवाइन पर्पस क्या है, या डिवाइन प्लानिंग क्या है। ठीक है। तो क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप लोगों को लगता है कि अपने ट्विन के साथ या अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ परमानेंटली रीयूनियन या रीयूनाइट हो जाना ही इस जर्नी का पर्पस है। लेकिन इस सच्चाई के पीछे और भी बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा और अपने आप को समझिएगा, ठीक है। देखिए, ये जो एनर्जी है ये मैंने डिवाइन मदर को, मतलब डिवाइन मदर की एनर्जी का जो ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ये जो एनर्जी है इसको कॉस्मिक एनर्जी भी बोलते हैं, कॉस्मिक ऊर्जा भी बोलते हैं, डिवाइन मदर भी बोलते हैं, इसको आदि पराशक्ति भी बोलते हैं। ये जो ऊर्जा है ये अपने आप में ही पूरे तरीके से कंप्लीट है, यानी कि इस ऊर्जा को अगर कुछ भी पैदा करना है अपने अंदर से तो इसको किसी भी बाहरी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। जैसे कि अगर इसको कोई प्लैनेट पैदा करना है, कोई गैलेक्सी पैदा करनी है या कोई एनर्जी पैदा करनी है तो ये अपने आप में ही खुद से ही उस चीज़ को पैदा कर सकती हैं, इतनी इसमें शक्ति है। इवन कि जो हमारे देवी देवताज हैं वो भी इन्हीं के गर्भ से पैदा हुए हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, वो भी इन्हीं का अंश हैं और हम लोग भी इन्हीं का अंश हैं, हम भी इन्हीं के अंदर से पैदा हुए हैं। यानी कि इतनी पावरफुल और कंप्लीट एनर्जी है ये अपने आप में ही। तो जब ये अपनी ही जैसी एनर्जी को पैदा करती हैं तो ये बहुत सारी एनर्जी को, यानी कि अपनी ही जैसी बहुत सारी एनर्जीज को, ऊर्जा को बोल सकते हैं, ऊर्जा को अपने अंदर से स्प्लिट करती हैं। जब ये अपने अंदर से अपनी ही जैसी ऊर्जा को स्प्लिट करती हैं तो बहुत सारी ऊर्जाज मोनाड के रूप में बाहर की तरफ आती हैं, यानी कि पैदा होती हैं, इनका जन्म होता है, इनको मोनाड बोला जाता है। और ये जो मोनाड है ये बहुत सारी मात्रा में पैदा होते हैं और हर एक मोनाड का जो डीएनए है वो 48 होता है, यानी कि हर एक मोनाड 48 डीएनए पे स्टैंड करती है और ये ट्विन फ्लेम सोल्स का हायर सेल्फ है। ठीक है। और ये जो मैं डीएनए की बात कर रही हूँ ये कॉस्मिक एनर्जी का डीएनए है जिसको हम डिवाइन डीएनए भी बोलते हैं। और मैं अपने हर वीडियो में भी बोलती हूँ कि आप अपने डिवाइन डीएनए को एक्टिवेट कीजिए, उसको एक्टिव कीजिए। ठीक है। तो ये जो मोनाड है इसमें भी कॉस्मिक एनर्जी की तरह ही कंप्लीशन, यानी कि ये भी पूरे तरीके से जो मोनाड है ये भी कॉस्मिक एनर्जी की तरह अपने आप में ही कंप्लीट है। ये भी कॉस्मिक एनर्जी की तरह ही अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी को पैदा कर सकते हैं, यानी कि ये कॉस्मिक एनर्जी का ही अंश है जिसको कॉस्मिक एनर्जी ने पैदा किया है। अगर ये कॉस्मिक एनर्जी के अंदर से पैदा हुए हैं तो इस मोनाड के अंदर भी कॉस्मिक एनर्जी के बहुत सारे क्या, सारे के सारे गुण इसमें भी हैं। तो ये जो मोनाड है ये भी अपनी ही मदर की तरह बहुत सारी एनर्जी को स्प्लिट कर सकता है, पैदा कर सकता है अपने आप से ही, क्योंकि ये भी अपनी ही माँ की तरह पूरे तरीके से कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है। इसलिए ये भी अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जीज को पैदा कर सकता है।
इसके अंदर भी उतनी ही शक्ति है। जब ये जो मोनाड है, जब ये भी अपनी ही माँ की तरह अपने अंदर से एनर्जी को स्प्लिट करता है, तो ये भी बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर से स्प्लिट करता है। और जिस एनर्जी को जो स्प्लिट करता है, तो उस हर एक एनर्जी का जो डीएनए है वो भी, यानी कि यहाँ पर मोनाड का जो हर एक मोनाड का डीएनए है वो 48 है। तो लेकिन जब ये अपने अंदर से किसी एनर्जी को स्प्लिट करता है, तो उस एनर्जी का डीएनए भी स्प्लिट हो जाता है। यानी कि इस मोनाड का 48 डीएनए है, तो ये जितनी भी अपने अंदर से ये एनर्जीज को स्प्लिट करता है, उसका जो हर एक एनर्जी का डीएनए होता है वो 24 होता है। ठीक है, तो ये है ट्विन फ्लेम सोल। ये भी अपने आप में कंप्लीट है। इस एनर्जी के अंदर भी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। ये भी ऐसे ही अपने अंदर से अपने आप को स्प्लिट कर सकती हैं। ये अपने आप को स्प्लिट करने की ऊर्जा या शक्ति रखती हैं। लेकिन ये जो एनर्जी का हिस्सा है, ये अभी अर्थ पर नहीं आया है। ये अर्थ के आने से पहले की इसकी कंडीशन है। ठीक है, इसमें डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों ही हैं। लेकिन इस एनर्जी को अर्थ पर आना है, तो अगर इसको अर्थ पर आना है तो इसको अर्थ के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अर्थ का रूल क्या है कि अगर किसी भी एनर्जी को अर्थ पर आना है तो उसको किसी न किसी बॉडी को धारण करना पड़ेगा। और अर्थ का रूल है, और यानी कि अगर आपको अर्थ पर आना है तो आपको अपना पिछला जो भी है वो सारी मेमोरीज भूल कर आनी पड़ेगी। यानी कि आपको अपनी डिवाइन जो शक्ति है, पावर है, उसको भूलना पड़ेगा अगर आपको अर्थ पर कुछ सीखने के लिए आना है। ठीक है, तो ये अर्थ के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है। और अर्थ का एक रूल ये भी है कि अर्थ के ऊपर सिर्फ 12 डीएनए ही स्टैंड करता है। आप देखिएगा कि अर्थ पर किसी की भी एनर्जी का, किसी भी एनर्जी का 12 डीएनए पर ही स्टैंड करती है। उससे ज़्यादा 12 से ज़्यादा किसी भी एनर्जी का डीएनए नहीं है। ठीक है, तो ये अर्थ के रूल्स को फॉलो करती हुई अपने आप को 2 भागों में स्प्लिट कर लेती है। जब ये अर्थ पर आती है तो ये एनर्जी अपने आप को जब स्प्लिट करती है, 2 भागों में अपने आप को बांट लेती है। यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों को ही अपने आप को स्प्लिट करती है, 2 भागों में बांट लेती है। तो अपने डीएनए को भी 2 भागों में ही बांट लेती है। यानी कि अपना जो 24 डीएनए पर ये स्टैंड करती है, तो ये अपने डीएनए को भी 12 डीएनए अपने डीएम को में शिफ्ट कर देती है, और 12 जो डीएनए है वो डिवाइन फेमिनाइन में शिफ्ट कर देती है। यानी कि दोनों ही एनर्जीज में अब 12 डीएनए पर स्टैंड कर रही है, क्योंकि अर्थ के रूल को ये फॉलो कर रही हैं। लेकिन जैसे ही ये अर्थ पर आती हैं, जब ये किसी शरीर को धारण करती हैं, क्योंकि अर्थ का रूल है कि अगर आपको अर्थ पर आना है तो आपको किसी न किसी शरीर को धारण करना पड़ेगा। तो ये जब ये अपने आप को स्प्लिट करती हैं, 2 भागों में बांट लेती हैं, तो दोनों ही एनर्जीज, दोनों ही आत्माएं अपना अपना किसी एक शरीर को धारण करती हैं। यानी कि ये अपने लिए किसी एक शरीर को चुनती हैं, तो ये अपने लिए किसी एक शरीर को चुनती हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही अब लेसन सीखने हैं अर्थ पे आके। लेकिन अपना ये डिवाइन डीएनए को भूल गई हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। जैसे ही ये अर्थ पर आती हैं, ये अपने किसी शरीर को चुनती हैं। जब किसी शरीर को चुनती हैं तो इनको उस शरीर के साथ एक डीएनए भी मिलता है, जिसको वो अपना मान लेती हैं। यानी कि जब ये किसी शरीर को धारण करती हैं तो उस शरीर का जो फिजिकल डीएनए है उसको भी इनको अपनाना पड़ता है, और ये उस शरीर के डीएनए को अपना समझ लेती हैं और डिवाइन डीएनए को भूल जाती हैं। और उसी शरीर के डीएनए जो है वो इनके ऊपर हावी हो जाता है, और उसी डीएनए को ये अपना समझकर उसी खानदान के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करने लगती है, और कर्मा चक्र में पड़ जाती है, और अपने आप को जीवन मरण के चक्रव्यूह में डाल लेती हैं। क्योंकि अर्थ पर कर्मा के हिसाब से ही आपको नेक्स्ट बर्थ मिलता है, और आपको अपने कर्मा के हिसाब से ही अगला जो परिवार है वो मिलता है। तो ये इसी चक्रव्यूह में पड़ी रहती हैं, और कई हजारों साल इसी चक्रव्यूह में फंसी रहती हैं, और अपने आप को मुक्त नहीं कर पाती हैं।
ठीक है। लेकिन एक टाइम पीरियड इनकी लाइफ में ऐसा आता है जब ये डिवाइन से मुक्ति मांगती है और डिवाइन इनसे इनको मुक्ति के राह पर डाल भी देता है कि अब आपको वापस एक होना है, क्योंकि जब ये भगवान के घर से चली थी, यहाँ से जब चली थी तब ये एक थी। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि अगर आपको वापस आना है तो आपको दोबारा ऐसी एनर्जी में ही आना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को प्योर करना पड़ेगा आप लोगों का। जो देखिए, जब ये यहाँ पर थी तब इनका कोई शरीर नहीं था, कोई आकार नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई कलर नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल प्योर एनर्जी थी। लेकिन अर्थ पर आकर ये दो भागों में बट गई, इन्होंने शरीर धारण कर लिया और कर्मा चक्र में भी पड़ गई। और कर्मा चक्र में पड़ते हुए इन्होंने बहुत सारे ऐसे जो कर्मा हैं जो अपने ही समझ कर जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक लेकर जाती रहती हैं और अपने आप को कर्मा बैगेज से भर लेती हैं, मतलब उससे फ्री नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर आपको इस एनर्जी को वापस एक होना है तो इनको अपने कर्मा बैगेज से फ्री होना पड़ेगा। तो जब ये अवेकनिंग के प्रोसेस में डाली जाती हैं तब ये अपने आप को प्योर करती हैं और अपने हर कर्मा बैगेज से अपने आप को फ्री करती हैं। क्यों फ्री करती हैं? क्योंकि अब इनको मुक्त होना है। और जैसे जैसे ये अपने आप पर इनर वर्क करती हैं, अपने आप को प्योर करना शुरू कर लेती हैं, अपने अंदर से जो इनका जो बॉडी का फिजिकल बॉडी का जो डीएनए है उसको ख़त्म कर देती हैं और अपने अंदर डिवाइन डीएनए को एक्टिवेट कर लेती हैं, तब इन दोनों सोल को अर्थ पर मिलवाया जाता है, जिसको हम परमानेंटली रीयूनियन बोलते हैं। तब इन दोनों सोल को परमानेंटली रीयूनाइट करवाया जाता है। अब मज़ेदार बात ये है कि जो अर्थ है वो अपने रूल्स के ऊपर इनको जीने के लिए मजबूर करती थी और रहना भी पड़ता है इनको। वो मजबूर नहीं करती, लेकिन ये कर्मा बंधन में उनका रूल ही ऐसा है, इनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन डिवाइन का पर्पस कुछ और है। डिवाइन का पर्पस है कि अर्थ को इस जीवन मरण के चक्रव्यूह वाला सिस्टम ही खत्म करना है। और ये सिस्टम तभी खत्म हो सकता है जब इस अर्थ पर अनकंडीशनल लव पैदा हो। देखिए, अर्थ पर जो भी पार्टनर हैं एक दूसरे के, अर्थ पर जितने भी आपको कपल दिखते हैं वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी नीड की वजह से जुड़े हुए हैं। और वो जिस भी नीड की वजह से एक दूसरे का जुड़े हुए हैं, वो जब अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ उस नीड की वजह से एक्सचेंज करते हैं तो वही एनर्जी फ्लो करती है। ठीक है, यानी कि अब मान लीजिए कि दोनों ने एक दूसरे के साथ नीड रखी, किसी के साथ नीड रख के अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना, वो लो एनर्जी है। तो अर्थ पर ये एनर्जी फैली पड़ी है क्योंकि हर कपल की एक दूसरे के साथ कोई ना कोई नीड है, किसी को पैसे की, किसी को परिवार की, किसी को बच्चे की, जबकि ये उनकी प्योर डिज़ायर नहीं है। ठीक है, हर एक, क्योंकि हर शरीर के अंदर एक आत्मा है, तो हर आत्मा लोअर डिमेंशन में लोअर एनर्जी को कैरी करके चल रही है, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो लो एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, मतलब लो एनर्जी में जा रही है। अब मज़ेदार बात यह है कि डिवाइन इन दोनों ही सोल को अर्थ पर ही जागृत करती है और अर्थ पर ही जागृत करके इनके 12 डीएनए को एक्टिवेट करती है, यानी कि डिवाइन डीएनए को एक्टिवेट कर देती है, फिर इन दोनों को ही मिला देती है। और जब ये दोनों ही अवेक होकर, जागृत होकर, प्योर होकर अपने डिवाइन डीएनए को एक्टिव करने के बाद जब एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो 12+12, यानी कि ये दोनों एक ही सोल के दो हिस्से हैं, जब दोनों ही टुकड़े आपस में मिल जाते हैं तो ये 24 डीएनए पे स्टैंड करने लग जाती है, वो भी दो बॉडी में रहते हुए। और आप देखिए ये कितनी ही पावरफुल और शक्ति वाली बात है कि अर्थ पर कोई भी डीएनए 24 पर स्टैंड नहीं करता, सिर्फ डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के हैं और दोनों ही एक एनर्जी हैं। ये दोनों ही दो बॉडी में रहते हुए भी अर्थ के लिए 24 डीएनए पे स्टैंड करके 24 डीएनए की प्योर एनर्जी को अर्थ के लिए फ्लो करते हैं। कितनी बड़ी बात है। आप अर्थ पर देखिए, किसी भी जीव का जो डीएनए है वो 12 स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिवाइन का खेल देखिए कि वो अर्थ पर दो बॉडी में ही एक सोल को भेजकर उन दोनों को जागृत कर फिर भी दो बॉडी के हिसाब से इन दोनों को मिलवाता है। ये दो बॉडी में रहते हुए भी 24 डीएनए को एक्टिव कर रहे हैं। कितनी पावरफुल तरीका है ये, कितना पावर, कितना अमेजिंग है ये।
डिवाइन का खेल देखिए। तो ये पर्पस है डिवाइन का, आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में लाने का और आपको जागृत करने का, ताकि आप दोनों ही सोल एक दूसरे के प्रति जागृत हों और अपने आप पर प्योरिटी के लिए काम करें, अपने आप को जागृत करें और अर्थ के लिए कुछ करें। जब ये दोनों ही सोल जागृत होने के बाद, जिसको परमानेंटली यूनियन बोलते हैं, जब ये दोनों ही परमानेंटली रीयूनाइट होती हैं और अपने आप दोनों ही एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करती हैं। अब मैं बोलने के लिए एक दूसरे के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। और जब ये दोनों एक हो जाती हैं, अब बॉडी को मत देखिए, अब एनर्जी को देखिए, जब दोनों ही एनर्जीज आपस में मिल गई तो एक हो गई। तो यहाँ पर डीएनए कितना हो गया, 24। और डिवाइन देखिए कितना वो स्मार्ट है कि उसने इस अर्थ पर दो, मतलब जो डिवाइन है उन्होंने अर्थ की बात को भी रखा, उसके रूल्स को फॉलो भी किया और अपनी बात को भी रखा। दोनों एनर्जीज को अलग अलग बॉडी में लाकर, लेकिन फिर दोनों को इकट्ठा कर दिया, अर्थ के रूल को भी फॉलो किया और अपनी चीज़ों को भी कर दिया। दोनों ही एनर्जीज को एक भी कर दिया और अर्थ पर 24 स्टैंड पर जो डीएनए, डिवाइन डीएनए एक्टिवेट करके उसकी जो प्योर एनर्जी है वो अर्थ को भी दे दी, ताकि अर्थ 3D वर्ड से 5D की तरफ बढ़े, थर्ड डिमेंशन से फिफ्थ डिमेंशन की तरफ बढ़ जाए। जो थर्ड डिमेंशन है, जो हमारा अर्थ है, वो प्योरिटी में आना शुरू हो जाए। और जब एक प्योर एनर्जी इस अर्थ पर प्योरिटी की वाइब्रेशन फैलाती है, तो बहुत सारे लोग और भी इस एनर्जी के घेरे में आते हैं और वो भी एक्टिव हो जाते हैं। कभी आपने देखा है कि अब बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स एक्टिव हो रहे हैं, बहुत यंग एज में लड़का लड़की जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं और अपने आप पर इनर वर्क भी कर रहे हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये डिवाइन प्लानिंग की वजह से हो रहा है कि और कुछ तो हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से अपनी एनर्जी को फैलाएं, एक हो जाएं, एक होकर अर्थ को अपनी पॉजिटिव वाइब्स दें, जिससे जो अर्थ है वो फिफ्थ डिमेंशन की तरफ जाए, उसमें एनर्जी की चेंजेस आ जाएं, ठीक है। तो ये डिवाइन प्लानिंग है, ये डिवाइन का पर्पस है आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में लाने का, आप लोगों को जागृत करने का और आपको 3D वर्ल्ड में एक करने का, ठीक है। आपका सिर्फ अपने ट्विन के साथ, आपको सिर्फ दिखाई देता है कि आपको प्योर होना है, अपने आप पर इनर वर्क करना है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपको मर्ज होना है और परमानेंटली रीयूनाइट होकर इस अर्थ के ऊपर रहना है। लेकिन डिवाइन का पर्पस ये है, आप इस पर्पस की वजह से आपको इस जर्नी में लाया गया है। तो इसलिए आप अनकंडीशनल होकर अपने आप पर काम कीजिए। आप चुनी गई सोल हो, आप डिवाइन की तरफ से गाइडेड सोल हो, आपको डिवाइन की तरफ से चुना गया है डिवाइन के कार्य को पूरा करने के लिए। इसलिए अपने आप पर प्राउड फील कीजिए और अपनी जर्नी में पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। तो यही आपका पर्पस है, यही डिवाइन का पर्पस है और इसीलिए डिवाइन ने ये प्लान किया है कि आपका परमानेंटली रीयूनियन 3D वर्ल्ड में करना है। आपको सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि हमें अपने परमानेंटली रीयूनियन में आना है, बल्कि अपने आप पर काम करते हुए अपने सोल पर्पस यानी कि डिवाइन पर्पस के ऊपर खरा उतरना है, ठीक है। डिवाइन भी आपका टेस्ट ही ले रहे होते हैं कि क्या ये मेरे पर्पस को फुलफिल कर सकती हैं, ये आत्माएं क्या अपने जो मैं कार्य के लिए इनको चुना हूँ, क्या ये उसके ऊपर खरा उतरेंगी, क्या ये मेरे लिए काम करेंगी, ठीक है। तो क्योंकि ये मदर अर्थ जो हम जिसको हम मदर अर्थ बोल रहे हैं वो भी डिवाइन का ही हिस्सा है, ठीक है। तो मेरा एक ये छोटा सा मकसद था आप लोगों को क्लियर करना आपकी जर्नी के प्रति, आपके पर्पस के प्रति, डिवाइन पर्पस के प्रति, डिवाइन प्लानिंग के प्रति। तो आई होप मैं इस चीज़ में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ और आप अच्छे से सुन पाए हैं या समझ पाए हैं। तो मेरा ये मकसद था छोटा सा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।